तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस छोटे से सेशन में जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज कैसे करते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करिए तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एक हेडिंग पड़ी है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या संख्या को इंडिकेट नहीं करते हैं। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे वर्ड होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो इंडिकेट करने का काम करते हैं लेकिन किसी डेफिनिट चीज़ की तरफ इंडिकेट नहीं करेंगे। ना तो वो किसी डेफिनिट पर्सन की तरफ इंडिकेट करेंगे, ना तो किसी डेफिनिट थिंग की तरफ वो इंडिकेट करेंगे और ना ही कोई वो डेफिनिट नंबर की तरफ इंडिकेट करेंगे। अच्छा, नोट पॉइंट आप देखिएगा, अगर ये किसी निश्चित चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रोनाउंस अनिश्चित चीज़ों की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं, अनिश्चित चीज़ों को दिखाने का, बताने का काम करते हैं। अच्छा, आगे आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम ये बात करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी किसी भी कोई भी वर्ड आपके सामने लिखा है और उस वर्ड को आप कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है। तो इसके भी अपने पास रखने का नहीं है, आपको एक ऐसा तरीका बता दिया जाएगा, ऐसा ट्रिक बता दिया जाएगा कि पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने समवन लिखा है, एनीवन लिखा है, समबडी लिखा है, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या यही तीन इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं या इनके अलावा और भी वर्ड हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं? तो इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं रटना है, एक बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने चल रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान देना। आप लोगों को याद रखना है, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रीफिक्स के बारे में, एक वर्ड आपने प्रीफिक्स सुना होगा और एक वर्ड आपने सफिक्स सुना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है, पहले, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुरुआत में। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले यानी शुरुआत में, और सफिक्स का मतलब क्या होता है? अंत में। अंत में बोले तो कहाँ? लास्ट में। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एक बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से। एक आपका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले होता है, और सफिक्स का मतलब क्या होता है? अंत में यानी लास्ट में। अब आप लोग हमारी बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। जिस मीनिंग का सफिक्स बोले तो जिस मीनिंग के लास्ट में आपको वन दे दिया जाए वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जिस मीनिंग के लास्ट में आप लोगों को बडी दे दिया जाए वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जिस मीनिंग के लास्ट में आप लोगों को थिंग दे दिया जाए वो भी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वन वाले पे बात करी जाए, जैसे एनी वन, नो वन, एनी बडी, मतलब वन वाले में एनी वन, नो वन, समवन। अगर बडी वाले पे बात करी जाए तो जैसे एनी बडी, नो बडी, सम बडी, है ना, एवरी बडी। अगर हम लोग थिंग वाले में बात करें तो नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, इस तरह से। तो यानी कहने का मतलब आप याद रखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन कि जिस मीनिंग के लास्ट में आपको वन दे दिया जाए या बडी दे दिया जाए या थिंग दे दिया जाए तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। अच्छा, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? तो याद रखिएगा जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर। अब अगर ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको याद रखना है इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी बताओ ब्रैकेट में एस का मतलब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो अब जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे हमने मान लीजिए कहीं पर लिख दिया समवन, समवन, आगे यहाँ पे हमने लिख दिया इज ऑब्लिक आर, ठीक है, और आगे हमने लिख दिया नॉक्ड। अब आप बताइए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ये सही है या गलत? मतलब इसमें
समवन के साथ अब आप इज लगाओगे कि आर, तो देखो जिस मीनिंग के अंत में आपको वन दे दिया जाएगा, बडी दे दिया जाएगा, थिंग दे दिया जाएगा, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, वो अपने अर्थ से सिंगुलर होते हैं। तो उनके साथ जब भी वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बताओ वर्ब कैसी लगाओगे, तो आप वर्ब सिंगुलर लगाओगे, यानी आर तो प्लूरल है, यानी क्या सही माना जाएगा, इज। क्या सही माना जाएगा, इज सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरीवन, एवरीवन या एवरीबॉडी कुछ भी लिख दिया जाए, एवरीवन यहाँ पे फिल करना है वॉज ऑब्लिक वर और आगे क्या लिखा है, रेडी। अब आप बताइए यहाँ पे क्या एवरीवन वॉज या वर, तो याद रखिएगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इस वजह से वर्ब प्लूरल वाली नहीं, वर्ब इनके साथ कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो वर्ब तो प्लूरल होता है, वॉज सिंगुलर, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज। ठीक है, अब इसमें एक और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। जैसे आपने देखा कि लास्ट में वन आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, लास्ट में बडी आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, लास्ट में थिंग आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, अर्थ से सिंगुलर होंगे। लेकिन जब वन या बडी वाला आएगा तो ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। ये किसके लिए, ये इंडेफिनिट में, अनिश्चित में पर्सन को रिलेट करेंगे, पर्सन की बात करेंगे। लेकिन ये थिंग वाला जो होता है ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। ये भी आपको, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक क्लास आप लोगों तक जरूर पहुँचे।